ये पूरे बिहार के लिए भावुक भरा क्षण है। एक समय बिहार में बच्चियों का एजुकेशन बच्चों से आधा रहता था, लड़कों से। अब लड़कियों का एजुकेशन का स्तर लड़कों से आगे बढ़ गया है। ये कोई महामानव ही इस तरह से कर सकते हैं कि निशांत जी को आना चाहिए, निशांत जी को लाना चाहिए, क्योंकि निशांत जी एक ऐसे युवा हैं, एक एक चीज का बारीक नॉलेज है, क्योंकि वो आदरणीय नीतीश कुमार जी का बेटा है। मेरा मांग किया कि हम लोगों, अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो निशांत जी चाहिए, और हम लोगों निशांत जी मिले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू से विधायक दुलार चंद्र गोस्वामी जी हैं। क्या कहिए कि सर नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दिए हैं, काफी भावुक हो रहा क्षण है आपको। ये पूरे बिहार के लिए भावुक भरा क्षण है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा बिहार जो विकास के क्रम में देश में सबसे निचले स्तर पर चला गया था, उसको बहुत ऊंचाई पर लेकर के आए। बिहार तेजी से देश में आगे बढ़ता हुआ राज्यों में आ गया है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे बिहार का आधारभूत संरचना, रोड, कम्युनिकेशन, बिजली, एजुकेशन के क्षेत्र में, टेक्निकल एजुकेशन, सामान्य एजुकेशन, चाहे मेडिकल कॉलेज खोलने में, लोगों का स्वास्थ्य का चिंता, एक हर एक क्षेत्र में, चाहे नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में, बच्चियों का एजुकेशन। एक समय बिहार में बच्चियों का एजुकेशन बच्चों से आधा रहता था, लड़कों से। अब लड़कियों का एजुकेशन का स्तर लड़कों से आगे बढ़ गया है। ये कोई महामानव ही इस तरह से कर सकते हैं। और आज बिहार का जो स्वर्णिम युग पिछले 20 वर्षों में चल रहा था, जिनके नेतृत्व में चल रहा था, ऐसे आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो बिहार के विकास में विश्वकर्मा के रूप में, एक महामानव के रूप में काम किए थे, आज उनका इस्तीफा केवल मेरा ही नहीं, पूरे एनडीए परिवार के साथ साथ जेडीयू और बिहार वासियों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, और सब लोग चिंतित हैं, मर्माहत भी है। लेकिन आरजेडी कह रही है कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी परिस्थितियों के मुख्यमंत्री रहे हैं, समय के अनुसार दल बदलते रहे। आरजेडी का इस कमेंट पर हम क्या बोले। उन लोग को जब जैसा तब तैसा, तो नीतीश जी वैसे नहीं है। नीतीश जी की प्रतिबद्धता बिहार का विकास रहा है, और बिहार का विकास करने के लिए क्षेत्रीय राजनीति दल, हम लोग को बिहार की जनता कभी पूर्ण बहुमत नहीं दी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतिबद्धता था बिहार का विकास। और इस विकास में जो गरीबी हम लोग के साथ जुड़ा, चाहे वो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी आए, कभी आरजेडी आया, हम लोग बिहार का विकास से हमारा नेता समझौता नहीं किए, लेकिन कोई राजनीति दल आया, उसको हम लोग साथ लिए। आरजेडी भी साथ आई थी, और वो कैसे हटे उसका कारण भी उन लोगों को मालूम है। हम किसी का आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन बिहार का विकास का प्रतिबद्धता जिनका था, जिस राजनीति दल का था, वो नीतीश जी के साथ रहे और आगे चले। और बिहार का विकास का प्रतिबद्धता जिनका नहीं था, वो नीतीश जी के साथ टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार का विकास, बिहार का अस्मिता, बिहार का मान सम्मान स्वाभिमान, और बिहार को आगे बढ़ाने का जो प्रतिबद्धता नीतीश जी का था, उसको उन्होंने किया। कौन आया कौन गया इस पर बहुत नहीं, बिहार आगे बढ़े, सदा इसी पर हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का था। आज तो भाई आरजेडी भी इस आशा में है कि नीतीश जी इधर आ जाए, इधर आ जाए, हम सरकार बना ले, तो इस बात को भी सोच रहे हैं। कई कई स्टेटमेंट उन लोग आया है, लेकिन नीतीश जी का है कि ईमानदारी से, नैतिकता के साथ बिहार का विकास में जो साथ देंगे, वही नीतीश जी के साथ रह सकते हैं। निशांत कुमार भी काफी एक्टिव दिख रहे हैं। नीतीश के बाद निशांत को लेकर के भी चर्चा हो रही है, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, निशांत जी को बहुत पहले हम लोग एक्टिव करना चाहते थे। जनता दल यूनाइटेड परिवार के प्रत्येक सदस्य, जो पटना में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो प्रखंड और जिला में रहते हैं, हम लोग 1-1.5 साल पहले से, चुनाव से पूर्व भी हम लोग चाहते थे कि जहां जहां जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी लड़ रहा है, वहां वहां निशांत जी को भेजा जाए। लेकिन पार्टी ने निर्णय किया कि
अभी ये समय नहीं है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा को लेकर लड़ रहे हैं, तो आने वाला दिन में इस पर निर्णय किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से दल के बड़े नेता से लेकर छोटे सब लोगों ने कोशिश किया कि निशांत जी को लाया जाए, लेकिन वो कभी कोई सहमति नहीं दिए। लेकिन जब ये प्रकरण आया तो पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, और हम जो बात कर रहे हैं हम भी, कि निशांत जी को आना चाहिए, निशांत जी को लाना चाहिए, क्योंकि निशांत जी एक ऐसे युवा हैं, मुख्यमंत्री का सुपुत्र होने के बाद भी उनके विचार में, व्यवहार में, सोच में, चाल चलन में कहीं भी ये एरोगेंसी नहीं था कि वो मुख्यमंत्री का बेटा है। एक सामान्य युवा बन करके अपने जीवन का जो समय है उसको व्यतीत किए। लेकिन हम लोग इस बात को जानते हैं कि वो एक योग्य युवा है, समझदार है, बिहार के बारे में समझते हैं, जनता के बारे में समझते हैं, दल के बारे में समझते हैं, बिहार आगे कैसे बढ़े, राजनीति कैसे किया जा सकता है, एक एक चीज का बारीक नॉलेज है, क्योंकि वो आदरणीय नीतीश कुमार जी का बेटा है। विरासत में उनको राजनीति भी मिली है, और पूरा पार्टी एक होकर के हम लोगों ने ये मांग किया कि हम लोगों, अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो निशांत जी चाहिए, और हम लोगों निशांत जी मिले हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि यही भावना बिहार के करोड़ों स्त्री, पुरुष, युवा, शिक्षक, किसान, मजदूर सबकी यही भावना है। और हम लोग भी ये चाह रहे हैं कि निशांत जी पार्टी में आए हैं, सक्रिय है, उनकी सक्रियता आगे बढ़े, वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, और हमारा पार्टी और एनडीए में जेडीयू का नेतृत्व करे। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करें जेडीयू के विधायक दुलाल चंद गोस्वामी। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में आए हैं तो वो आगे बढ़े और जेडीयू में भूमिका निभाए। नीतीश कुमार को लेकर के भी कई तरह की बातें की। 40 करोड़ इतना ही, और वैसे तमाम देखते हैं फौज पर झारखंड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शोर शराबे से भरी दुनिया में सोचिए एक ऐसी जगह जो सुकून से भरी हो। 41 एकड़ में फैले हरे भरे परिसर में बसे इस लर्निंग कैंपस में क्लासरूम कुदरत से जुड़ते हैं और कल्पनाएं आजाद सांस लेती है। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल, कॉस्मोपॉलिटन कैंपस, विश्व स्तरीय सुविधाएं, समृद्ध लाइब्रेरिया, आधुनिक लैब्स, कला, खेल और हर एक बच्चे की खास देखभाल। एक ऐसा कैंपस जहां दिल और दिमाग निखरते हैं।